एटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने सैनिक पड़ाव में विरोध प्रदर्शन किया है। यह बताया गया है कि एटा हिंदू रक्षा समिति के नेतृत्व में यह लाखों की संख्या में वहां धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं हिंदू संगठनों का मांग है कि वह बांग्लादेश पर तत्काल हमला किया जाए, क्योंकि वहां हिंदुओं को उत्पीड़न किया जा रहा है और महिलाओं को परेशान किया जा रहा है जो सुरक्षित नहीं है। जहां यह भी दिखाया गया है कि जो बांग्लादेश में जो अत्याचार किए जा रहे हैं हिंदुओं पर, उसमें शस्त्रों को लेकर जो लोग दिखा रहे हैं और वहां हिंदुओं के साथ जो घटनाएं घटी जा रही हैं, जिसे लेकर भारत सरकार को संज्ञान लेना होगा और उस पर कार्रवाई करनी होगी, जिसे लेकर हिंदू संगठनों का आज पूरे दिन सैनिक पड़ाव में विरोध प्रदर्शन जारी रहा है। वहीं हिंदू समिति के नेतृत्व में हुए विशाल प्रदर्शन में जो ज्ञापन दिया गया है, एडीएम को ज्ञापन दिया गया है जो हिंदुओं द्वारा, वह महामहिम राष्ट्रपति के नाम डीएम जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह को ज्ञापन दिया है। यह तस्वीरें वहां की मिली है, मैं आपको दिखा रहा हूं। और वहां के जो हिंदू संगठनों के महंत हैं, उन्होंने क्या कहा है यह आप देख सकते हैं। पीछे वाले भी आगे आ जाएं। सनातन धर्म की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और हमारे इस्कॉन मंदिर के चिन्मय कृष्णदास प्रभु को जो कारावास में इन्होंने बंद कर लिया और प्रसादम लेकर के गए हुए 2 भक्त अनुयायी, उनके साथ भी अत्याचार किया गया, उनको भी बंद कर लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये न्याय है? क्या अच्छे कार्य कर रहे हैं हमारे हिंदू भाई, उनके साथ ये अत्याचार हो रहा है और सब मौन हो करके देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे? खून किसी का खौलता नहीं है। संत सदैव सतमार्ग और अहिंसा का मार्ग बताते हैं, परंतु शास्त्र हमारे कहते हैं स्वधनम निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म को स्वीकार करके हिंदुओं का हृदय बहुत उदार है, बहुत उदार मना होते हैं, परंतु अगर उनके ऊपर अत्याचार होगा तो हमारे हिंदू भाई बहन उसको सहन नहीं करेंगे। धर्मराज स्वामी बलरामाचार्य जी महाराज कल्पतरु सेवा संस्थान ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष संस्थापक हूँ। मेरे साथ क्रांतिकारी संत सदमित्रानंद जी महाराज, विष्णु त्रिपाठी जी और हमारे अनेक संत यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं। और हम एक ही मांग करते हैं कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार बंद हो और हिंदू के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूं आपके समस्त दर्शकों को। मैं स्वामी सत्यमित्रानंद श्रीधाम वृंदावन से स्पष्ट कर देना चाहता हूं और आदरणीय भारत सरकार से निवेदन करता हूं। मैं अपने वाक्य के माध्यम से पुनः एक बार दोहरा देता हूं कि तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश पर हमला होना चाहिए और सरकार को शांति से बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि सनातन का व्यक्ति कदाचित कभी भूलवश भी हिंदुओं के साथ अत्याचार से नहीं करेगा और इसका मुंहतोड़ जवाब भारत सरकार को तत्काल देना चाहिए। हम ये मांग करते हैं, इसीलिए हमारा धरना प्रदर्शन। और जो अत्याचार हमारे चिन्मय दास जी के साथ हुआ है, उन्हें तत्काल बांग्लादेश सरकार रिहा करे, क्योंकि बाप होता है, हिंदुस्तान जो है बाप है बांग्लादेश का। इसलिए बाप का कर्तव्य बनता है पिता का कि अगर कोई पुत्र बिगड़ जाए तो उसको तत्काल सुधारने के लिए उसके साथ जिस उद्दंडता से पुत्र काम कर रहा है उसी भाषा में उसको जवाब देना चाहिए। हमारे आदरणीय योगी जी ये कह चुके हैं कि जो जिस भाषा में जानना चाहेगा हम उसी भाषा में उसको जवाब देंगे। जी, महीनों की हिंसा चल रही है, सरकार का अभी तक कोई कठोर रूप देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके द्वारा आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने कार्य नहीं किया है। बहुत सारे कार्य किए गए हैं जो भी सरकार ने सामाजिक पटल पर इसलिए नहीं रखे हैं कि जो विपक्षी जो उछल कूद आज जो कर रहे हैं मेढकों की तरह, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब जो सेशन चल रहा है, जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें जवाबदेही होगी सरकार की। और अभी प्रतीक्षारत है सरकार और शीघ्र ही अगले महीने आपको सूचना मिलेगी कि बांग्लादेश के साथ हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। देश में जैसे कि अभी मुसलमानों को लेकर बात की हुई थी और आपने भी कहा था, क्या सारे मुसलमान एक जैसे हैं? नहीं, हमने कोई मुसलमानों के प्रति कोई शब्द नहीं कहा, न हमने किसी मुसलमान का नाम लिया है। आप एक भी बात में मुझे बता दीजिए। मेरा केवल विधर्मी मानसिकता से संबंध है। जो विधर्मी मानसिकता इस देश के साथ घातकता करेगा वो इस राष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं रखता। जो जिन्होंने नागरिकता भारत की ली है, 1947 के उस एक्ट में स्पष्ट प्रावधान लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति ने भारत की नागरिकता ले रखी है वही व्यक्ति इस देश के अंदर रहने का अधिकारी होगा। जिस तरह से आज पाकिस्तान के अंदर हमारे लोगों को, सनातनियों को और हिंदुओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, बांग्लादेश में दौड़ा के मारा जा रहा है, ये कतई स्वीकार नहीं होगा। इस तरह से सनातन का व्यक्ति भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जैसा कि देखा जा रहा है रोहिंग्यों की काफी ताकत बढ़ रही है, सरकार के इसके सख्त रूप से निपटना चाहिए। हमने आपके बीच में भी आसाम से प्रारंभ कर दिया है। अभी हम इन्हें ट्रकों में भरवा करके इनकी आईडी हम जो है यूसीसी के तहत चेक करवा रहे हैं और जिनके पास आईडी। इस प्रकार जनपद एटा के सैनिक पड़ाव में विशाल धरना प्रदर्शन
किया गया, शांतिपूर्ण तरीके से हिंदू समितियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी, एटा।